हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में हुए हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह या कारण रहा है, उसी प्रकार अशोक चक्र के हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह और एक बहुत बड़ा इतिहास था। वो क्या था, जानेंगे अपने आज के वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अशोक चक्र हमारा नेशनल एम्बलम आखिर बना कैसे। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय प्रतीक की मांग उठी। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम फाइटर बदरुद्दीन तैयब जी को राष्ट्रीय प्रतीक खोजने का काम सौंपा। इसके बाद देश के अलग अलग आर्ट स्कूल से नेशनल एम्बलम के डिज़ाइंस आने लगे, लेकिन ये सभी डिज़ाइंस ब्रिटिश एम्बलम से सिमिलर थे, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया और फिर अशोक चक्र को नेशनल एम्बलम बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अशोक चक्र को संसद में निर्विरोध पास कर लिया गया, क्योंकि इससे अच्छा कोई और विकल्प उपस्थित ही नहीं था। और फिर 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र को इंडिया का नेशनल एम्बलम अनाउंस कर दिया गया। अब कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में जो कि शायद आप न जानते हो। हमारा नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और सबसे भारी राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई 15.25 मीटर और जिसका वजन लगभग 50 टन है। यह वर्ल्ड का बेस्ट नेशनल एम्बलम घोषित किया जा चुका है। वर्ल्ड के सारे नेशनल एम्बलम की अगर बात करें तो वो मशीनरी से बनाए गए थे, लेकिन जब हम बात करें 50 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ की, तो उस समय कोई भी मशीनरी उपस्थित नहीं थी। लगभग 3.5 लाख लोगों ने मिलकर पत्थरों के औजार से इसे 6.5 साल का समय लगाकर बनाया था, जिसे अभी सारनाथ उपस्थित म्यूज़ियम में रखा गया है। और आप आज तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रस्ट नहीं लगा, क्योंकि ये बलुआ। ये तो बात रही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और नेशनल एम्बलम की। अब बात करते हैं अशोक स्तंभ की, जिससे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। अशोक स्तंभ मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक को दर्शाता है, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। प्राचीन काल में सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, एशिया और अब का अफ़गानिस्तान, बंगाल और असम का कुछ हिस्सा शामिल हुआ था। माना जाता है कि अशोक बहुत ही क्रूर व निर्दयी सम्राट थे, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगा दिया। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और साथ ही कई स्थानों पर उन्होंने स्तंभ का भी निर्माण कराया। इनकी मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का ये स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का एक स्मारक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में एक अशोक स्तंभ बनाया गया, जो कि चुनार के बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का लगभग 45 फुट लंबा खंड से बनाया गया है, जिसका आकार गोलाकार है और जैसे जैसे आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे इसका आकार पतला होता हुआ दिखेगा। इसी हिस्से को 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें हाथी, घोड़ा, सांड व शेर की आकृति उभरी हुई है। सबसे ऊपरी छोर पर 4 शेर की मूर्तियां हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं और पीठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन चारों मूर्तियों के बीच एक गोलाकार आकृति है, जिसमें 32 तिल्लियां हैं। ये धर्म चक्र भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों के प्रतीक हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी इसी से लिया गया है। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय बताया गया है। ये दहाड़ते हुए शेर धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में दृष्टिमान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।